हेलो गाइज, मैं एडवोकेट निशांत कुमार चौबे एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपको इस 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में होंगे। और इस 15 अगस्त को आप अपने घर में बैठ के और इस 15 अगस्त को मनाएं, मैं यही आपसे आशा रखता हूँ और विनती करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारी देश तो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गई, मगर आज भी हमारे अंदर एक अंग्रेज़ बैठा हुआ है जिससे हमें आज़ादी चाहिए। पुराने रीत रिवाज, समाज की पुरानी सोच, पुराने परंपराओं जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमको उससे आज़ादी चाहिए। अगर जिस दिन हम उससे आज़ाद हो जाएंगे, असल में उस दिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाने के अधिकार रखते हैं और पूर्ण रूप से आज़ाद अपने आप को कह सकते हैं। एक दिन मेरे दोस्त का इंटरव्यू था और वो नर्वस अपने आप को फील कर रहा था, तो वो बोला कि तुम मेरे साथ कल चल चलना, मेरा इंटरव्यू है, क्योंकि मुझे अपने आप को नर्वस फीलिंग आ रही है। मैं कहा ठीक है, चल चलूँगा। कल मैं उसके इंटरव्यू में उसके साथ जाता हूँ। साथ गया तो जब वो इंटरव्यू के लिए अंदर जाता है तो मैं बाहर बैठ के वेट कर रहा था। बाहर बैठ के जब मैं वेट किया, जब वो अंदर से इंटरव्यू दे के आता है तो मैं पूछा कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू। वो बोला कि इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा गया। मैं कहा कि अच्छा, अंदर कितने अधिकारी थे जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे। वो बोला अंदर 2 अधिकारी और एक लेडीज़ थी। मैं कहा लेडीज़ मतलब? वो भी तो अधिकारी होगी। तो कह रहा हाँ अधिकारी थे, लेकिन उससे कोई डर नहीं था, वो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी 2 अधिकारी थे। हम कहें क्यों? तीनों की पोस्ट तो सेम है, तीनों सेम अधिकारी हैं, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 2 अधिकारी और एक लेडीज़ थी? तीनों ने उस जगह पे पहुंचने के लिए बराबर की मेहनत की है, बराबर के प्रोसेस फॉलो किया है, बराबर की क्वालिफाई किए हैं, तब जाके तीनों सेम उसी पोस्ट पे सेम अधिकारी के रूप में हैं। तो तुम ऐसा बोलो ना, तीनों सेम अधिकारी हैं, तो तुम बोलो 3 अधिकारी थे। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 2 अधिकारी और एक लेडीज़ थी? वो बोला ऐसे ही, वो लड़की थी तो हम उसे क्या बोले। मुझे उसकी बात सुन के काफ़ी ऐसा सोचा कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उस लड़की को क्यों ना वो पोस्ट का, जो पोस्ट के लिए वो हकदार है, उसके उस पोस्ट की उसको वैल्यू बता रहा है। तो आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि लड़कियों को इस पोस्ट पे, अगर कोई सी पोस्ट पे लड़कियां जॉब करती हैं तो उस पोस्ट में उनको कमज़ोर समझा जाता है। आज भी हम बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहीं जाते हैं तो कहीं अगर लड़कियां किसी पोस्ट में हैं तो लोग सोचते हैं अरे लड़की है, कोई बात नहीं, वो तो कमज़ोर है उस। ऐसे हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। क्यों? हमारे समाज में एक ऐसी रीति रिवाज या परंपरा बनी हुई है कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़कियों को बाहर का काम नहीं करना चाहिए, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। ऐसी भी परंपरा बनी है हमारे समाज में। ऐसा परंपरा अगर बनाया कौन है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं? और हम किस मायने में अपने आप को लड़कियों से ताकतवर समझते हैं? और हम कहते तो हैं कि लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन बराबर का हम न लड़कियों को हिस्सा दे पाते हैं, न अपने मन में बराबर का वैल्यू रख पाते हैं लड़कियों के लिए। हमारे समाज में इस टाइम अगर आपके पास 2 हाथ 2 पैर है तो उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर है। अगर वो अपने अपने अपनी पढ़ाई लिखाई से अगर किसी पोस्ट पे जाती हैं और आप भी किसी पोस्ट पे जाते हैं तो उस पोस्ट पे दोनों लोग की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम उस पोस्ट पे अगर ये देखें कि एक अधिकारी है, एक लेडीज़ है, तो ये हम उनके पोस्ट की और उनकी एक तरह से हम इज्जत नहीं दे रहे हैं और हम समझते हैं कि लड़कियां इस समाज में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। एक दिन और हमें लगता है कि अगर हम लड़की को उस पोस्ट पे उसका इज्जत देने लगेंगे और उसकी मतलब उस पोस्ट पे उसको उस पोस्ट के नाम से जानेंगे तो हमको गिल्टी फील होगा। हमें लगता है कि अगर कोई लड़की हमसे बड़ा हो रही है, समाज में उसका नाम रोशन हो रहा है, तो हमको गिल्टी फील करना चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं। लड़कियों को हम कैसे सैल्यूट कर सकते हैं, लड़कियों को कैसे हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, लड़कियों को कैसे हम नमस्ते कर सकते हैं। इससे हमें लगता है कि हमें अपने मर्द होने पे कलंक है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम मर्द हैं तो हम लड़की को कैसे नमस्ते कर सकते हैं, लड़की को कैसे इज्जत दे सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। इसलिए हम लड़की को हमेशा एक कमज़ोर समझते हैं। आप किस बात का मर्द हैं, ज़रा हमें बताइए। आप एक रास्ते पे एक लड़की को अकेले चलते हुए रोक देते हैं, छेड़ना ये एक मर्द की निशानी है, ये एक कायरता की निशानी है। हमारे नज़र में तो आप सबसे बड़े कमज़ोर इंसान हैं जो एक लड़की को रोड पे चलते हुए छेड़ रहे हैं। अगर आप अपने आप को असली मर्द समझते हैं तो आप उस लड़की की फैमिली के साथ उसको छेड़ के दिखाइए, तो उस वक्त तो आपके पास मर्द की निशानी नहीं होती, उस वक्त तो आप नहीं छेड़ सकते हैं। एक लड़की अकेले रास्ते में चल रही है तब उसको छेड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, तो आप उसके लिए अपने आप को मर्द कहते हैं। और किसी भी पोस्ट के लिए ताकतवर कहाँ से चीज़ आ जाती है? शरीर में ताकत की क्या चीज़ है?
कोई कुश्ती वाला तो कोई चीज़ है नहीं। तो अगर लड़की किसी अधिकारी की पोस्ट पे है तो हमको उसको वैल्यू दे कि वो अधिकारी है, और हम ये बोले कि वो अधिकारी है। अगर 2 अधिकारी, एक लेडीज़ किसी एक पोस्ट पे हैं तो ये बोलना चाहिए कि 3 अधिकारी थे, ये नहीं कि 2 अधिकारी और एक लेडीज़ थी। ये हमारे अंदर की एक अंग्रेज के द्वारा, ये हमारे अंदर की एक सोच है जिससे हमें आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी चाहिए कि लड़कियां इस समाज में, कोई ज़रूरी नहीं कि लड़कियां का जन्म होता है तो समाज में घर का काम करेंगी, ये करेंगी, तो उसी लिए उनका जन्म हुआ है। जो जिस लायक होता है वो काम कर सकता है। अगर आप उस लायक हैं तो आप ही घर का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मर्द हैं तो घर का काम नहीं करेंगे। तो आपके अंदर की जो सोच है ना, उससे आज़ादी पाइए। सबसे पहले हमारे अंदर की सोच आज़ादी है। हम बोलने को कहते हैं कि लड़कियां रात में 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि हम बाहर के समाज को काफ़ी गंदा करके रखे हुए हैं, इसलिए इस लड़कियों को बाहर से नहीं निकल सकती। कल आपकी बहन निकलेगी, आपकी दोस्त निकलेगी, तो कल हो सकता है आपकी बहन समाज में निकले, 7 बजे के बाद निकले, तो क्या आप उसको कहेंगे कि आप घर में रहो? क्यों? आप उस समाज को सही कीजिए, अपने अंदर की सोच को सही कीजिए कि लड़कियां क्यों नहीं साथ के, हम रात में 12 बजे तक घूम सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं घूम सकती हैं? क्यों नहीं घूम सकती हैं? इस बात पे सोचिए। आपकी बहन हो सकती है, अगर हम रोड पे किसी लड़की को चलते वक्त छेड़ रहे हैं तो कल वो मेरी बहन हो सकती है। तो आप इस बात पे विचार कीजिए कि हम इस समाज में लड़कियों को बराबर का हिस्सा कब देंगे, जब अपने अंदर के इस रावण को मारेंगे और अपने अंदर से अंग्रेज को बाहर निकाल के खेदेंगे, तब आप लड़कियों को समाज में बराबर का हिस्सा दे सकते हैं। लड़कियों को आज़ादी दीजिए, जो उन्हें आज़ादी चाहिए। जो आज़ादी मेरे पास है वो उनके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 2 हाथ 2 पैर है तो आप एक इंसान हैं, तो उनके पास भी 2 हाथ है 2 पैर है तो वो एक इंसान है। तो आप ये मत कहिए कि वो लड़की है, कमज़ोर है। अगर वो उस लायक है तो किसी भी पोस्ट पे, अगर किसी भी लायक है तो वो उस पोस्ट पे जा सकती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को कमज़ोर ना समझें, लड़कियों की इज्जत करना सीखिए, लड़कियों को समाज में इज्जत दीजिए। अगर कोई लड़की रात में घूम रही है तो उसको सपोर्ट कीजिए। कल हो सकता है वो आपकी बहन निकल सकती है, कल आपकी बहन हो, तो जब आप किसी की बहन को या किसी की दोस्त को या किसी की वाइफ को सपोर्ट करेंगे तो कल आपकी बहन को, आपकी दोस्त को, आपकी वाइफ को कोई सपोर्ट करेगा। मेरे वीडियो से बस यही कहना है कि हम अपने अंदर के अंग्रेज को इस बाहर निकाल के फेंकें। ये लोग कहते हैं कि समाज में परंपरा है, रीति रिवाज है कि लड़कियां हैं घर का काम करेंगी, चूल्हा बर्तन करेंगी। ये कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज नहीं है। ये पहले के ज़माने में कुछ लोग थे जो बनाए थे अपने राज के लिए, अपने सुविधा के लिए। इस आज के समाज चेंज हो चुका है। आज के टाइम में जो जिस लायक है वो काम करेगा। अगर आप उस लायक हैं तो आप ही खाना बनाएंगे, ये नहीं कि लड़कियां खाना बनाएंगी। तो आज के समाज में इस सोच को बदलिए, इस परंपरा को बदलिए। लड़कियों को रोड पे रोक के उनके साथ छेड़खानी करना, उनको साथ बदतमीजी करना, अगर ये आपको मर्द होने का एहसास दिलाता है तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा कमज़ोर और नाफुंसक इंसान होते हैं जो लड़कियों को रोड पे रोक के ये सब करते हैं। मेरे हिसाब से लड़कियों को इज्जत दीजिए। कल हो सकता है अगर आप दूसरे की बहन, दोस्त, बीवी को इज्जत देंगे तो कल आपकी बहन, बीवी को कोई इज्जत देगा। क्योंकि समाज में हम जिसको जिस तरह का व्यवहार करेंगे उस तरह मेरे साथ व्यवहार होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो से क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा, जब समाज बदलेगा तब हम बदलेंगे। ये वीडियो समाज बदलने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके बदलने के लिए है। जिस दिन हम बदलेंगे, अगर एक लोग बदलेंगे तो सोचिए कितने लोग बदलेंगे। एक एक करके ही लोग बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि जिस दिन समाज के लोग करना शुरू कर देंगे उस दिन हम करेंगे। आप खुद को बदलिए, आप इज्जत देना शुरू कीजिए। और कोई भी पोस्ट पे कोई भी अगर लेडीज़ है तो उसको उस पोस्ट के नाम से जानिए, उसको लेडीज़ समझ के कमज़ोर मत समझिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका भाई एडवोकेट निशांत कुमार चौबे इस 15 अगस्त को आपको यही संकल्प लेने के लिए कहता हूँ कि आज से लड़कियों को वो इज्जत दीजिए जो वो पाने के हकदार हैं, जो पाने के लायक हैं। उनको वो इज्जत दीजिए। समाज के रीति रिवाज के चक्कर में उनको मत लपेटिए। तभी हम कह सकते हैं कि लड़कियों को इस समाज में बराबर का हिस्सा मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बाय दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।